भाई हमारी कंपनी पिछले 60 साल से मार्केट में है, 60 ईयर्स से। और हम लोग ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं संजीव के नाम से, संजीव ऑयल एक्सपेलर्स के नाम से। इकलौता ब्रांड है हमारा, ऑल ओवर द इंडिया कोई भी ब्रांच नहीं है। दूसरी हमारी जो कंपनी है उसका नाम है संजीवनी कोल्ड प्रेस। संजीवनी कोल्ड प्रेस बेसिकली क्या है, ये कंपनी हमने लगभग 3.5 साल पहले हम लोगों ने कोल्ड प्रेस का बिजनेस शुरू किया था। ये जैसे ये मशीन है, ये 7.5 HP की मशीन है। आज मैं आपको कुछ चेंजेस दिखाऊंगा, कुछ नई चीजें बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं। आप भी लगभग 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने क्या बदलाव करे हैं। ये मशीन है 7.5 HP की। इसमें कस्टमर्स को एक छोटी सी दिक्कत आती थी कि भैया हम खल जब दोबारा डालते हैं, ये खल होती है, जैसे ये खल है, ये सिंगल क्रशिंग की खल है। अब मान लो कस्टमर को लगता है कि भाई इसके अंदर तेल रह गया अभी, ठीक है, और हम इसको दोबारा डालना चाह रहे हैं मशीन के अंदर। तो इस अगर हम लोग इस तरह की मशीन में डालेंगे तो जाम लगने का खतरा रहता है इसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, एक नया मॉडल बना दिया हम लोगों ने इसके ऊपर ये पूरा जो है सेट लगा दिया है, ठीक है। जैसे 15 HP 20 HP की मशीन में लगा होता है, जैसे ये लगा हुआ 20 HP 15 HP की मशीन में लगा हुआ है। ये हमने खुद बनाया है भाई। हम ऑयल एक्सपेलर्स के मैन्युफैक्चरर हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी है अपने को इस मशीन के बारे में। तो ये लगा दिया है हम लोगों ने, इसे हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। इसकी रनिंग वीडियोस भी हमारे पास है, हम आपको जो है दिखाएंगे वो चीज़। जब खल इस तरह निकलेगी तो आप खल को उठा के यहाँ डालोगे, तो जिस तरह 15 HP 20 HP की मशीन खल को अपने आप चूरा करके और मशीन को दोबारा देती है और जाम नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने ये नया मॉडल लगा दिया है कि आपको पीली सरसों क्रश करनी है, वो 2 बार में होती है, गोला मूंगफली। तो इसकी मदद से जो है आप उनका तेल, जो बचा हुआ तेल है, वो भी निकाल पाओगे इस मशीन से। रही बात भाई एक बड़े जो है एक मेजर पॉइंट है स्पेयर पार्ट्स का। स्पेयर पार्ट क्या अवेलेबल है, कितने अवेलेबल हैं। भाई इंपोर्ट का माल है, सबको मालूम है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं, बेसिक चीजें जो हम लोग बना रहे हैं इसकी, जो हमें पिछले 1 साल 1.5 साल में मालूम पड़ा है कि जो मशीनों में खराब हो रही है। एक मेन चीज इसके अंदर होती है गरारी। भाई ये गरारियां हैं। अभी मेरे से कस्टमर जो है मशीन परचेज करके ले गया था 7.5 HP की। भाई ये गरारी कस्टमर हमसे ले गए, ये देखो आप, बिना ऑयल डाले उन्होंने मशीन चला दी। ये गरारियां जो है भाई टूट गई, ये गरारी पूरी खराब हो गई, जीरो कर दी बिल्कुल एकदम, ये दांत सब तोड़ दिए। अब कस्टमर हमारे पास आए, बस्ती एक जगह है यूपी में, वहां पर ये मशीन लगी हुई थी 7.5 HP की। तो भाई हमारा फर्ज ये बनता है, बाकी कंपनीज का क्या बनता है मुझे नहीं पता। बाकी कंपनीज में कस्टमर ने बोला कि भैया 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। कंपनीज बोलती है हम माल मंगाएंगे तो माल देंगे, पल्ला झाड़ने वाली बात होगी बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या करा ब्रदर, हम लोगों ने अपनी नई मशीन का गियर बॉक्स खोल के कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। नई मशीन का गियर बॉक्स खोल के हमने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। और भाई एक सवाल जो रिपेयर का इस मशीन का आ रहा है, भाई उसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने ये गरारियां जो है अपने यहाँ खुद बनाई है, खुद डलवाई हैं, ठीक है। वही क्वालिटी है, उसी टेम्परेचर पे हम लोगों ने खुद ये गरारियां बनवाई है अपने यहाँ। तो ये हम अपने खुद के गियर बक्से में यूज करेंगे। कस्टमर का काम नहीं रुका, बस्ती उत्तर प्रदेश में उसकी दुकान है कस्टमर की, 7.5 HP की मशीन ले गए थे, गियर बक्सा टूट गया। ये रखा गियर बक्सा, वो सामने रखा, देखो आप, वो ये सामने रखा गियर बक्सा, ठीक है। हमने परेशान नहीं होगा, कस्टमर परेशान नहीं होगा यार, कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए। चीज ले जा रहा है, पैसे देके जा रहा है, क्यों परेशान करना कस्टमर को। मैं कुछ और भी दिखाता हूँ आपको आज। भाई ये सब इस तरीके से ये माल आता है भाई, इंपोर्ट का माल है, चाइना से माल आता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं झूठ बोल के, मेरी 50 वीडियो यूट्यूब पे है, झूठ बोल के आज तक माल नहीं बेचा। इस तरह पेटी पैक आती है, पेटी को खोलते हैं, पेटी खोलते हैं तो इस तरीके की मशीन निकलती है जो सामने खड़ी है, ठीक है। उस मशीन को असेंबल करते हैं, सेट करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद जो है कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। अब रही बात स्पेयर पार्ट की, स्पेयर पार्ट का चैलेंज भाई अपन खत्म कर रहे हैं। ये सब स्पेयर पार्ट है, ऑप्शन है भाई। ये 15 HP का है स्पेयर पार्ट, वरम है, ये सब स्पेयर्स में अपने पास है, ये अवेलेबल है। देखो BCO रिंग पड़े हुए हैं, रिंग बहुत है, अंदर स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, अंदर गोदाम में स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, स्पेयर पार्ट बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुलिस बहुत है, किसी कस्टमर की पुली टूटती है भाई, हाथ के हाथ 24 घंटे के अंदर यहाँ से माल निकल जाएगा। लोग महीने का लगभग 40 से 50 हजार रुपये इन्वेस्ट करते हैं खल के अंदर। हम किसी भी मशीन को बिना चलाए कस्टमर को हैंड ओवर नहीं करते ब्रदर। ये जो है बेसिकली ये इंपोर्ट है, दूसरी बात ये एक्सपेलर है, ये कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कस्टमर जाएगा, तार लगाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। पेटी पैक आप मशीन मार्केट से परचेज कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कभी जिंदगी में मशीन सेट नहीं होगी, ना मशीन चला पाओगे,
ट्रेडर्स जो है मार्केट में बैठे हैं, ठीक है भाई, जो माल लेते हैं, खोलते हैं, बेचते हैं, उनको ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। वो बेचते हैं, उसके बाद कस्टमर उनसे बोलता है कि भाई मिस्त्री भेजो, मैकेनिक भेजो, मशीन को सेट करना है, ठीक है भाई। जब तक कंपनी खुद मशीन चलाकर नहीं देगी तब तक जो है मिस्त्री क्या भाई पेचकस प्लास से क्या सेट कर देगा मशीन के अंदर, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेसिक नहीं पता उसको क्या करना है मशीन के अंदर। ये खल हम लोगों ने निकाल रखी है, काली सरसों की खल है भाई, ये इतनी खल हम लोगों ने जोड़ रखी है, ये सब सैंपलिंग करके जोड़ रखी है। काली सरसों की है, ये पीली सरसों की खल है, ये देखो, ये सब जो खल है ये हमने यहाँ पे है, नीचे है भाई, ये सब सैंपलिंग, ये देखो ये पड़ी है, ये सब सैंपल कर रखी है हमने। सरसों में कितना तेल रह जाता है, खल में कितना तेल रह जाता है, ये तेल है जो हम निकाल लेते हैं भाई। तेल का क्या करेंगे, कुछ घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ आसपास दे देते हैं भाई, ठीक है। उस तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर मशीन को चलाकर देख लेते हैं कि मशीन में कोई नखूना है। अगर मशीन हमारे यहाँ नहीं चलेगी परफेक्ट, हम कस्टमर को नहीं देंगे किसी भी हाल में, चाहे कस्टमर नाराज हो जाए, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं यार। जिस दिन ऑर्डर लेंगे उससे 2 दिन का टाइम कम से कम लेंगे ऑफ सीजन के टाइम पे, और हाई सीजन के टाइम पे कम से कम 15 दिन का मशीन डिलीवर करने का। वो देखो कोई पैसा ले रहा है लोन पे, कोई ब्याज पे ले रहा है, ठीक है। कोई बेचारा कैसे कैसे पैसा जोड़ के पूरे पूरे साल में जो है इकट्ठा करता है कि इस सीजन में मशीन लगाऊंगा मैं। यार हम किसी के पैसे का खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के इमोशंस के साथ जो है नहीं खिलवाड़ कर सकते यार, ऊपर वाला सबके लिए बैठा है। तो अपन जो है मशीन चला कर देते हैं इसीलिए कस्टमर के सामने, और खोल कर दिखाते हैं मशीन को, खोल देते हैं मशीन को, वर्म निकाल देंगे सर, देख लो, समझ लो। उसके बाद भी दिक्कत आएगी भाई, उसके बाद सर्विस मिलती है, ठीक है। सर्विस पहले फ्री ऑफ कॉस्ट थी, पर अब क्या है भाई, रेट्स हम लोगों ने कुछ अपने हिसाब से जो है नेगोशिएट करे हैं मार्केट को देखते हुए, तो सर्विस पेड हो गई है कि अगर किसी कस्टमर को सर्विस चाहिए, सर्विस मिलेगी, पर कुछ पैसा देना पड़ेगा सर्विस के अगेंस्ट में। देखो मैं आपको ना कि एवरेज समझाता हूँ देखो बोलने से कुछ नहीं होता, 2000 कमाएंगे जी, 10,000 कमाएंगे जी, 12,000, भाई कैसे कमाएंगे? कमाने का तरीका एक भाई, अब सरसों का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, लगभग मान लो 55 रुपए किलो सरसों का रेट है। 3 किलो सरसों 165 रुपए की आती है, 165 रुपीज पर केजी, मतलब 3 किलो की। भाई जो एक एवरेज होता है छोटी मशीन का, वो 1/3 का होता है, ठीक है। 1/3 का एवरेज निकल के आता है, लगभग 165 रुपए की सरसों के अंदर जो तेल निकलेगा वो निकलेगा 1 किलो। 1 किलो तेल की जो एवरेज सेल है मार्केट के अंदर, एक एवरेज सेल मान लो वो 130 रुपए है, ठीक है। तो 165 में से 130 रुपए गए, बचे 35 रुपए। 35 रुपए अब भी जो है कस्टमर लॉस में है। अब आती है खल की कहानी। खल का क्या भाई मायने है अपनी इंडिया के अंदर? ये खल जो है भाई पशु खाते हैं, गाय भैंस, ठीक है, जो भी पशु को खिलाते हैं वो खिलाते हैं, वो इसको ले जाते हैं। इसका जो रेट है खल का, ये हर लोकेशन पे अलग अलग है, कहीं 30 रुपए है, कहीं 25 रुपए है, कहीं 20 रुपए, कहीं 35 रुपए भी है। मैं मान रहा हूँ 25 रुपए किलो खल का रेट है, या 30 रुपए किलो खल का रेट है। अगर 30 रुपए किलो खल का रेट है भाई, 2 किलो खल बेची, वो बेची 60 रुपए की, 60 में से 35 गए, जो माइनस पहले से था भाई, कितने बचे? 25 रुपए किलो के हिसाब से लीटर में, हालांकि ये लीटर में बिकती है तो 5 रुपए और बढ़ेंगे, तो लगभग 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से जो है, लीटर के हिसाब से कस्टमर को जो है बचेगा। एक दिन के अंदर मान लो कस्टमर ने भाई, एक एवरेज कस्टमर भाई 50 लीटर तेल बेचता है, 50 लीटर, 25 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए इंटू 30, भाई 37,500 रुपए की एक सूखी कमाई है। और ये जो मैंने खल का रेट लगाया है, जो तेल का रेट लगाया है, ये बेर मिनिमम रेट है। मार्केट में कोल्ड प्रेस का तेल काली सरसों का 150-155 रुपए लीटर, पीली सरसों का 180-185 रुपए लीटर मॉल में बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं, तो दुकानदार तो भाई उससे 5 रुपए महंगा बेचेगा, क्योंकि प्योर तेल बेच रहा है। अगर वो प्योर तेल बेच रहा है तो खली मैंने मिनिमम लगाई है 25 रुपए, भाई 30, 35, 40 रुपए भी किलो जो है खली बिक रही है। जब सरसों के रेट बढ़ते हैं तो तेल के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। एक एवरेज आप मान के चलो कि एक आदमी अगर पूरे दिन में 100-150 लीटर तेल बेच रहा है, 100-150 बोतलें बेच रहा है, इतना बेचना पड़ेगा अगर जो है व्यापार करना है तो महीने के 75 से 80 हजार रुपए की एक छोटी मशीन में, 7.5 HP की मशीन में कमाई हो सकती है। देखो कस्टमर बड़ा एक्साइटेड है इस मशीन को लेके ना, कोल्ड प्रेस को लेके मार्केट में कस्टमर बड़ा ही ज्यादा, मतलब इस समय एक्साइटेड हुआ पड़ा है कि नई चीज मार्केट में आई है। मेरे पास अगर महीने में भाई 500 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसमें से 300 कस्टमर्स मशीन चलती हुई देखने आते हैं कि भाई एक बार दिखा दो, एक बार लेंगे बाद में, पहले दिखा दो। हम हर कस्टमर को सरसों क्रश करके दिखाते हैं भाई, ठीक है। हर हफ्ते लगभग भाई 200 से 300 किलो सरसों में क्रश करता हूँ अपनी फैक्ट्री में, हर हफ्ते। आप ऑयल देख रहे हो, इस तरीके से करता हूँ। कुछ लोग ले जाते हैं ऑयल, ठीक है, और कस्टमर का रिस्पॉन्स बड़ा जो है कि एक्सपेलर को कस्टमर छोड़ना चाह रहा है, कि ऑयल एक्सपेलर से हम लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। हालांकि हमारी कंपनी 60 साल पुरानी है भाई, ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं हम लोग संजीव के नाम से, और सबसे बेस्ट क्वालिटी के एक्सपेलर्स बनाते हैं पूरे गाजियाबाद के अंदर। टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता कभी, टेक्नोलॉजी अपनी जगह लेती है, ठीक है।
हर चीज ले रही है जगह अपनी, टेक्नोलॉजी भी ले रही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 10 साल पहले वेल्डिंग मशीन चलती थी इंडियन, 15 साल पहले। ठीक है, उसके बाद चाइनीज वेल्डिंग मशीन आई इंडिया के अंदर। आज चाइनीज वेल्डिंग मशीन जो है उसका नाम जो है ऑल ओवर इंडिया हो चुका है, बहुत फेमस हो गई। इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग थी वेल्डिंग मशीन की वो बंद हो चुकी है। ठीक है यार, इंपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं घटिया है, इंपोर्ट के अंदर बढ़िया भी आता है यार। क्वालिटी आती है सर। यार मैं टी शर्ट बाहर ले आऊं जाके भाई यूएस से, या मान लो चाइना से ही ले आऊं, इंपोर्टेड है, तो भाई सामने वाले का अच्छा महंगी है, पर लोगों की थॉट प्रोसेस क्या जा रहा है, नहीं यार भाई जब इंपोर्टेड है चाइना से है माल बेटा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, माल A1 है, क्वालिटी बेस्ट है। बाकी डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर, डीलर टू डीलर, कौन किस क्वालिटी में डील कर रहा है। ठीक है, इसमें जो क्वालिटी में ला रहा हूं भाई, मैं टॉप 3 कंपनी से डील करता हूं चाइना के अंदर। इसमें 100 ऐसी कंपनीज है भाई जो डाउन माल भी बनाती हैं, हल्का माल बनाती हैं, कस्टमर फंस भी जाता है उन कंपनीज के पास जाके। इसीलिए बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जिसका माल अच्छा होगा, बढ़िया होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, वो मशीन चलाकर दिखाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। एक अगर आपको कोल्ड प्रेस खरीदनी है, एक बात अपनी जबान पे रखो, किसी भी दुकानदार के पास जो भाई चला के दिखाओगे, वो बोलेगा नहीं कि भाई नमस्ते, हम मशीन नहीं ले पाएंगे आपसे। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे लो भाई, जो चलाकर दिखाए, आपको एवरेज मीट आउट करके दिखाए, सरसों का तेल निकाल कर दिखाए, खली की क्वालिटी निकाल कर दिखाए, भाई उससे मशीन लो यार। क्योंकि ये एक्सपेलर नहीं है, एक्सपेलर को फाउंडेट करना पड़ता है। एक्सपेलर के लिए एक बहुत बड़ा रीजन है, एक्सपेलर हम लोग नहीं चला के दिखा सकते कभी भी। एक्सपेलर चलाने के लिए उसको जमीन में सेट करना पड़ता है, तो एक्सपेलर चलता है, पूरा फाउंडेशन बनता है, एक हफ्ता उसका फाउंडेशन सेट होने में लगता है। कोल्ड प्रेस के अंदर ऐसा नहीं है, बिना फाउंडेशन के चलती है। तो भाई कंपनी को चला के दिखाने में दिक्कत क्या है? मेरे पास कितनी मोटर रखी है, देखो भाई, एक मोटर रखी है, ये मोटर रखी है, ये मोटर रखी है, ये मोटर रखी है, यहाँ मोटर रखी हुई है, ये मोटर रखी है, देखो बिल्कुल पेटी पैक है, बिल्कुल पेटी पैक मोटर है भाई। मैं सेल भी करता हूँ मोटर्स। ठीक है, अपनी सैंपलिंग के लिए एक मोटर देखो ये मैंने रखी हुई है, निकाल के रखी हुई है। ये देखो, ये सब पुली है मोटर की, ये मैं हर कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता पुली का कस्टमर से। मैं बेल्ट भी देता हूँ, ये पुली भी देता हूँ, ऊपर वाली बेल्ट भी, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। इसका चाबी देता हूँ जो मशीन खोलने की होती है, मशीन के अंदर गियर बक्से में ऑयल तक डाल के देता हूँ भाई मैं। भाई बाहर तो आपको हर चीज के पैसे लेगा डीलर। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरर की ये सोच होती है कि यार क्या फर्क पड़ रहा है 1500 रुपए में, कस्टमर खुश होकर जाएगा। अब ये देखो भाई, इतना माल खंगाला हुआ ना आपको, ये सब मैन्युफैक्चरर क्या दिखेगा, डीलर क्या नहीं दिखेगा कुछ भी आपको। ये देखो मैंने एक सेट और बना रखा है उसका, जो भी दिखाया मैंने आपको 7.5 HP का, ये और दिखा रखा है भाई। देखो गलत नहीं बोलूंगा, जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग करूंगा ना, उस दिन आपको फैक्ट्री में ले जाऊंगा और इसका एक एक सामान बनता हुआ दिखाऊंगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग, अभी आप इसे सेमी मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, फुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आज से 6 महीने पहले इंपोर्ट बोलते थे, आज भी इंपोर्ट बोल रहे हैं। हमने रिपेयर तैयार करा है, इसका मशीन वही दे रहे हैं जो चाइना से आएगी, जो इंपोर्ट करके आएगी, इसका हमने रिपेयर तैयार कर लिया है। धीरे धीरे पूरी मशीन का रिपेयर तैयार कर रहे हैं। अभी गियर बक्सा करा है, कैटल का करा है, शाफ्टें करी हैं, अभी वरम और रिंग्स हैं, उसके लिए देखते हैं भाई रिपेयर तैयार होगा, ठीक है, इंपोर्ट करेंगे। अभी देखो ये मोटर है, ये सब सैंपलिंग की मोटर भाई, 40-40 हजार रुपए की मोटर मैंने सैंपल में लगा रखी है। ये नई मोटर है क्रॉम्पटन की, ये कस्टमर को से अभी दी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटर है। ये देखो, ये सिंगल फेस की मोटर है, ये अभी कस्टमर को दी है सिंगल फेस की, ये फिल्टर के पंप के साथ लगाने के लिए दी हुई है। ठीक है भाई, तो अपने पास एक ही बात है, देखो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मैं इस चीज के लिए कि मशीन चला कर लो, बिना चलाए मशीन मत लो। मल्टीपल ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, रोज नया डीलर पैदा हो रहा है, कोल्ड प्रेस रोज नया डीलर पैदा हो रहा है। ठीक है, रेट तोड़ रहा है, रेट खराब कर रहा है भाई, रेट खराब करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जरूरी है। मार्केट में आदमी भाई पूछ के आ रहा है 1.5 लाख की मशीन, मुझसे उससे महंगी मशीन लेके जा रहा है, पूछ कर आ रहा है, डीलर के पास बैठ कर आ रहा है, 4 दिन उसके खराब करके आ रहा है, फिर भी मशीन मुझसे ले जा रहा है। भाई क्यों ले जा रहा है? भाई मेरे पास आके कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है कि 60 साल पुरानी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात भाई, विश्वास मत करो ना, मशीन चलाकर देखो, समझ आए तो लो। मैं किसी कस्टमर से नहीं बोलूंगा भाई, ये मेरी कमिटमेंट है ऑन वीडियो, आप मशीन चलाओ, आपको फिर भी नहीं पसंद आए मशीन, मैं आपको नहीं बोलूंगा जी मेरी 5 किलो सरसों लग गई, मुझे सरसों के पैसे देके जाओ, 1 रुपया नहीं लूंगा आपसे, सिंगल रुपीज भी नहीं लूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देखो, समझ आए लो भाई, नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, मत लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। का बहुत ही सिंपल फंडा है, शहीद मेट्रो स्टेशन, पुराना बस स्टैंड, नया बस अड्डा, पुराना रेलवे स्टेशन, नया रेलवे स्टेशन, ये 5 ऐसे जो है यहाँ पे लैंडमार्क हैं। ग्राहक कहीं भी इनमें से आके फोन करेगा, ठीक है, हमारी कंपनी की तरफ से कोई ना कोई बंदा चला जाएगा, ठीक है, वो आ जाएंगे। ये हमारे भाई हैं छोटे,
अभिषेक शर्मा, ये हमारे साथ इस काम में रहते हैं। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में, कस्टमर को मशीन चलाकर दिखानी हो, कस्टमर को किस तरह मशीन समझानी है। ठीक है, कभी भी आप फैक्ट्री आए, मैं ना मिलूं, ठीक है, मेरे फादर मिलेंगे, मेरे ब्रदर मिलेगा या फिर छोटा भाई मिलेगा। और इसके अलावा ऑल ओवर द इंडिया हमारी अभी तक आज तक कोई ब्रांच नहीं है। अगर होगी तो ये हम जरूर बताएंगे आपको। बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में हमारी बात चल रही है, बिहार में बात चल रही है हमारी चंडीगढ़ में बात चल रही है, राजस्थान में बात चल रही है हमारी, कि हम ब्रांच खोलेंगे शायद। अगर खोलेंगे तो इन्फॉर्म करेंगे, वीडियो में आएगी वो ब्रांच। हम जाएंगे वहां, वीडियो बना के डालेंगे कि हमने यहाँ ब्रांच खोल ली है। और अगर नहीं खोलते हैं भाई तो नहीं बताएंगे, तो आप विश्वास मत करना, गाजे बजाना है आपको, सब और कहीं नहीं आना इसके।